हेलो गाइस, स्वागत है आपका पाइथन सीखने की सीरीज में। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के टाइप डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कैसे काम करता है पाइथन्स में। तो बेसिकली अगर मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की बात करूँ तो पाइथन में दो टाइप के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, एक इज़ ऑपरेटर और एक इज़ नॉट ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर जो हैं वो दो वेरिएबल्स की आइडेंटिटी को कंपेयर करते हैं। ये चेक करते हैं कि दोनों वेरिएबल जो है वो सेम टाइप की आइडेंटिटी को होल्ड करके रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये देखते हैं कि दो वेरिएबल जो है अगर वो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखते हैं तो इज ऑपरेटर जो है वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, और अगर डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखे हैं तो इज ऑपरेटर जो है वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। इसके अपोजिट जो इज नॉट ऑपरेटर होता है वो ट्रू वैल्यू तब रिटर्न करता है जब दो वेरिएबल डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखते हैं, और ये फॉल्स रिटर्न करता है जब दो वेरिएबल डिफरेंट टाइप के और सेम टाइप के ऑब्जेक्ट की वैल्यू होल्ड करके रखते हैं। तो इसको मैं प्रोग्राम की हेल्प से बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने एक .py नाम की फाइल बनाई हुई है, identity.py। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको समझा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए, जिसके अंदर मैंने वैल्यू होल्ड कराई है पी एस क्लासेस, ये एक लिस्ट है। एक मैंने वेरिएबल बी बनाया है, इसके अंदर मैंने सेम वैल्यू ली है पी एस क्लासेस। ये मैंने दो वेरिएबल इसलिए डिफरेंट डिफरेंट नाम के बनाए हैं विथ सेम वैल्यू, ताकि आप आइडेंटिटी ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर में डिफरेंस समझ पाओ, क्योंकि दोनों सिमिलर साउंड करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और एक मैंने सी इज इक्वल टू ए लिया है। अब देखिए, मैंने सबसे पहले तो ए बी सी की वैल्यू प्रिंट करा दी ताकि आपको पता चल जाए कि ए बी और सी में क्या वैल्यू है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कंपैरिजन किया है ए डबल इक्वल टू बी, यहाँ पे कंपेयर किया है कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं है। फिर मैंने इज ऑपरेटर से चेक किया है ए इज बी है कि नहीं है और ए इज सी है कि नहीं। अब देखो ये कैसे काम करेगा। ए डबल इक्वल टू बी ये कंपेरिजन करता है ए का डेटा और बी का डेटा। तो ये चेक करेगा कि ए के अंदर डेटा क्या है और बी के अंदर डेटा क्या है। अगर डेटा सेम है तो ये ट्रू देगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेम दिख रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन इज ऑपरेटर जो है, इज ऑपरेटर डेटा चेक नहीं करता, इज ऑपरेटर चेक करता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स ये यहाँ पर डेटा और साथ साथ में उसका मेमोरी लोकेशन, ये दोनों चेक करेगा। अगर दोनों सेम है तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखिए, जब आपका वेरिएबल ए बनेगा तो उसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगी, और जब वेरिएबल बी बनेगा तो उसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट होगी। तो इस केस में ए इज़ बी ये जो है ये सिमिलर नहीं होंगे। ए जो है वो बी के सिमिलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए की मेमोरी अलग होगी, क्योंकि उसको अलग मेमोरी एलोकेट हुई होगी जिसमें डेटा स्टोर है, और बी को अलग मेमोरी एलोकेट हुई होगी। अब दोनों में वैल्यू सेम है वो अलग बात है, पर मेमोरी दोनों की अलग अलग है, इसलिए ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को होल्ड करके, इसलिए दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है। या फिर हम कह सकते हैं दोनों की मेमोरी लोकेशंस अलग अलग है, इसीलिए ए इज बी जो है ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ए ट्रू नहीं रिटर्न करेगा। ऐसे ही मैंने ए इज सी को चेक किया तो देखो ए इज सी। अब मैंने सी में क्या डाला है, सी में डाला है मैंने ए, तो इसका मतलब क्या है, इसमें ए की वैल्यू नहीं गई है सी में। सी जो है वो ए की ही मेमोरी को पॉइंट करने लगा है। इसका मतलब ए का जो डेटा स्टोर है, या ए का डेटा जिस मेमोरी में स्टोर है उसी मेमोरी को सी भी पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सी की मेमोरी लोकेशन और ए की मेमोरी लोकेशन दोनों सेम हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ए इज सी ये जो है ना, ये जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखते हैं कैसे। मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं आपको इसको टर्मिनल की हेल्प से रन करा के दिखाता हूँ। तो देखिए कैसे रन कराते हैं। मैंने लिखा पाइथन स्पेस फाइल का नाम क्या है हमारा, identity.py। इंटर करा तो देखिए, पहले ए की वैल्यू प्रिंट कराई वो क्या है, पी एस क्लासेस। फिर बी की वैल्यू प्रिंट कराई वो भी सेम पी एस क्लासेस, और सी की वैल्यू भी प्रिंट कराई। तो अब देखो सी में मैंने क्या किया था, सी में मैंने देखो ए इक्वल टू ही सी कर दिया था, मतलब सी जो है वो ए को ही पॉइंट कर रहा है, तो जो ए की वैल्यू है वही सी की वैल्यू है। तो सी में भी क्या गया, पी एस क्लासेस। अब देखो मैंने कंपेयर किया है ए इक्वल टू बी, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि डबल इक्वल टू जो है वो वैल्यू को मैच करता है, तो जो ए के अंदर है वही बी के अंदर है, इसलिए इसने ट्रू दे दिया। लेकिन ए इज़ बी ये देखो ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है?
क्योंकि एज ऑपरेटर जो है वो वैल्यू को मैच नहीं करता, वो मैच करता है मेमोरी लोकेशन को। और बी जो है उसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट हुई है, और ए जो है उसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट हुई है, तो इस केस में ये फॉल्स है। अब ए इज सी, देखो ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था सी इज इक्वल टू ए, मतलब ये देखो मैंने कोड में क्या लिखा था, सी इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है वो ए को ही पॉइंट करेगा। इसका मतलब सी और ए की मेमोरी सेम हुई, सेम हुई, इसलिए ट्रू दे देगा। अब देखो थ्योरेटिकली है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो उसके लिए मैं आपको इसकी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो देखो प्रिंट आईडी, एक्चुअली पाइथन में एक आईडी ऑपरेटर, आईडी फंक्शन होता है जो मेमोरी लोकेशन बताता है पर्टिकुलर वेरिएबल की। तो आईडी ऑफ ए, ठीक है, ए की आईडी क्या होगी, मैंने वो ए की आईडी में बता देता हूँ। तो वो कैसे निकलेगी? वो आईडी फंक्शन की हेल्प से निकल आएगी। ये पाइथन में एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, जो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन बता देता है। ठीक है, तो मैं ऐसे तीनों वेरिएबल की निकाल के दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे लिख देता हूँ आई डी ऑफ बी, और ये जो है सी हो गया, तो आई डी ऑफ सी। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों वेरिएबल की ये जो आईडी फंक्शन है ये वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन बताता है, या एक कहते हैं एक आइडेंटिटी, जो हर एक जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होता है तो उसको एक आइडेंटिटी नंबर अलोकेट हो जाता है। तो ये आईडी वेरिएबल जो है, आईडी फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी नंबर बताता है, उसे ही हम मेमोरी लोकेशन भी बोलते हैं। तो ये वेरिएबल ए की बता देगा, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी। तो अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या सिमिलर है कि नहीं है। देखिए ये देखिए ए का आइडेंटिटी नंबर क्या है, ये रहा। बी का जो है ये रहा, देखो बी का अलग है। लेकिन अगर आप सी का देखोगे ना तो सी का बिल्कुल सिमिलर है, कैसा है, ए से। क्यों? तो इसका इसीलिए देखो जब ए इज सील था तो वो ट्रू हुआ था। क्यों? क्योंकि ए का मेमोरी लोकेशन और सी का मेमोरी लोकेशन सेम है। लेकिन ए इज बी में फॉल्स क्यों आया था? क्योंकि बी का मेमोरी लोकेशन और ए का मेमोरी लोकेशन डिफरेंस है। तो इज ऑपरेटर जो है वो ट्रू तभी होगा जब दोनों वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन सेम होगी। अगर दोनों वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है तो इज ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। अगर क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।